सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को जो किस और आई लव यू बोलती है उसके बाद तो गीता की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। भूमि तो सुकून से सो जाती है पर गीता वो बेचारी सो तो क्या बैठ भी नहीं पाती, बैठती है तो खड़ी हो जाती है, खड़ी होती है तो बैठ जाती है, चलती है तो रुक जाती है और रुकी हुई हो तो बस चलना स्टार्ट कर देती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसको बार बार बस भूमि का वो आई लव यू बोलना और वो किस करना बस वही सुनाई दे रहा था और वही वो महसूस कर पा रही थी। उसके अलावा ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही वो कुछ फील कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं वो एक बात तो चाहती थी तो उसके दिल में भूमि के लिए फीलिंग्स हैं, पर अब वो फीलिंग्स शायद कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो उड़ के अभी भूमि के पास चली जाए, पर भूमि गीता से इतना ज़्यादा दूर थी कि गीता तो उस बेचारे को अब देख भी नहीं सकती थी। इसलिए गीता बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो आंखें बंद करती है और फिर उसे भूमि की बात याद आ जाती है कि मैं आपको मिस नहीं करती, क्योंकि मिस उसे किया चाहता है जो आपसे दूर होते हो, पर आप तो हमेशा मेरे करीब होती हो, मेरे पास, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा पास। हमेशा आप मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी यादों में रहती हो। मैं कभी आपको भूली ही नहीं जो मुझे आपको याद करने की ज़रूरत आ पड़े। ये सब सोचते ही गीता मुस्कुराने लगती है। वो आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखती है और भूमि को फील करने लगती है। उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे भूमि उसके दूर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उसके करीब है। ये सब फील करने के बाद एकदम से गीता आंखें खोलती है और सामने खुशी को देखती है। वो खुशी को देखती है तो उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। उसे याद आता है कि वो एक अकेली लड़की नहीं, उसके साथ एक और जिम्मेदारी है, एक नन्ही बच्ची की जिम्मेदारी है, उसकी बेटी की, उसकी अपनी बेटी खुशी की। वो खुशी को देखती है और फिर एकदम से अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैं ये सपने नहीं सजा सकती, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ खुशी भी तो है। खुशी का फ्यूचर मुझ पे डिपेंड करता है और मेरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ खुशी पे। मुझे सिर्फ खुशी के बारे में सोचना चाहिए, भूमि के बारे में नहीं। भूमि बहुत अच्छी है, बहुत यंग है, बहुत स्वीट है और बहुत केयरिंग भी है। उसे तो कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं ही क्यों जिसके सर पे पहले से एक जिम्मेदारी है। मुझे मुझे भूमि को इस तरह से उलझा के नहीं रखना चाहिए, मुझे उसे क्लियर कर देना चाहिए कि उसके और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही बोल के गीता एकदम से अपसेट हो जाते। वो भूमि को कॉल लगाते क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो भूमि को रॉन्ग होप दे रही है और ये सोच के उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो सब कुछ अभी क्लियर कर देना चाहती थी, इसलिए वो बार बार कॉल कर रही थी, पर भूमि कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि वो तो स्कूल से सो चुकी थी। यहाँ गीता अपना मोबाइल पटक देती है और खुशी को लेके बैठ जाती है। खुशी देखती है कि उसकी मम्मा रो रही है तो कहती है मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। खुशी के मासूमाना सवाल का जवाब तो उसके पास कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा नहीं रो सकती क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। और ऐसे वो खुद को ही तसल्ली देने लगती है, खुद को ही संभालने लगती है। उसके बाद वो खुशी के फेस की तरफ देखती है कि वो कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई अपनी मम्मा को रोते हुए देख के। इसलिए खुशी कहती है कि मम्मा आप रो रही हो ना। फिर से जब ये बात पूछती है तो गीता बोलती नहीं बेटा मैं नहीं रो रही, चलो लेट्स प्ले आर गेम। और ऐसे ही बोल के उसके साथ गेम खेलने लगती है। आपस में गेम खेलते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं। गीता का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। बट वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को इग्नोर करना चाहो वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रहती है, आप उसे भुला नहीं सकते। गीता के साथ यही हो रहा होता है। भूमि की वो बातें, उसका वो आई लव यू बोलना वो अभी भी गीता के साथ है। गीता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो खुशी को आंटी को सौंप के जाती है कि आंटी इसका ख्याल रखना, मुझे कुछ काम हो रहा है, ऐसे बोल के वो बाहर आ जाती है। वो बाहर आती है और काफ़ी देर तक पैदल चलती रहती है और फिर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और एक नुक्कड़ में बैठ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच जो जंग चल रही थी ना उससे अब थक चुकी थी। उसका दिल कहता है कि नहीं जो भी हो जाए भूमि को मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सिर्फ वो नहीं मैं भी उसे चाहती हूँ और सिर्फ वो नहीं अब मैं भी उसके बगैर नहीं जी सकती। पर उसका दिमाग कहता है कि गीता तुम्हें जीना जीना होगा भूमि के बिना, वो भी अपनी बेटी के लिए। उसका फ्यूचर तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम प्यार के चक्कर में पड़ गए तो वो अकेली पड़ जाएगी। गीता इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो काफ़ी देर बैठ के रोती है, चिल्लाती है, अपने मन को हल्का करती है। और तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपनी बेटी यानी खुशी की मेडिसिन्स भी लेनी है। इसलिए वो पास वाले मेडिकल शॉप पे जाती है जहाँ वो
खुशी की मेडिसिन्स ले रही थी। जब वो मेडिसिन्स ले रही थी तभी उसे वहाँ पे अम्मा जी का एक बंदा दिखाई देता है। उसे देखते वो एकदम से घबरा जाती है, अपना फेस कवर करती है और मेडिसिन्स लेके वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि उस बंदे के हाथ में जो है वो खुशी की ही पिक है, जिससे गीता को आइडिया हो जाता है कि वो खुशी को ढूंढ रहा है। ये तुरंत भागने लग जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहाँ वो आदमी खुशी की पिक दिखाता है। उसके अलावा मेडिसिन्स के बारे में भी पूछ रहा था और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब गीता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसे लगता है कि उसके पास पिक है तो वो खुशी को ही ढूंढ रहा है, पर क्यों और पिक कहाँ से है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और सब कुछ जानना चाहती थी। इसलिए वो मेडिकल शॉप वाले बंदे के पास जाती है और उसे कहती है कि वो क्या पूछ रहा था। तो वो कहता है वो एक लड़की के बारे में पूछ रहा था और कुछ मेडिसिन के बारे में भी। वैसे आपने भी तो वही मेडिसिन ही नहीं है जो वो पूछ रहा था। जिससे गीता को कंफर्म हो जाता है कि वो तो खुशी को ही ढूंढ रहा है और हाथ धो के अब मेरी बेटी के पीछे पड़ चुके हैं, पर उन्हें मेरी बेटी से क्या चाहिए। तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बुरी तरह से घबरा जाती है और अब उसे लगता है कि शायद उसका और खुशी का यहाँ रहना सेफ नहीं। वो भागते हुए घर आती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है, कर्टन्स भी सारे लगा देती है और जो है वो नीचे बैठ जाती है। तभी खुशी उसकी गोद में आके बैठ जाती थी। मम्मा आप आ गई, आप मुझे बाहर क्यों नहीं लेके गई। गीता उसे सीने से लगाती हुई थी, बेटा मुझे वादा करो, अपनी मम्मा से प्रॉमिस करो कि तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी। तो खुशी बोलती मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। गीता बोलती बेटा मुझसे वादा करो। तो खुशी उठ जाती है, कहती नहीं मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत टाइम से घर में बंद हूँ, मुझे बाहर जाना है मम्मा, मेरा यहाँ दम घुटता है। इससे अच्छा तो मैं अनाथालय में थी, कभी कभी बाहर जाने को तो मिलता था पिकनिक के बहाने ही, पर आप तो मुझे कहीं नहीं जाने देती हो। और ऐसे चिल्लाने लगती है। गीता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ऊपर से खुशी उससे आर्ग्यू करने लगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वैसे हाथ उठाने लगती है खुशी पे, पर हाथ उठा नहीं सकती, यानी उसे थप्पड़ नहीं लगाती, हाथ नीचे करती है और रोने लग जाती है। कहती बेटा तुम्हारी मम्मा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ी है, तुम्हारी मम्मा अब तुम्हें खो देंगी तो वो मर जाएंगी, मुझे बहुत मुश्किल से तुम मिली हो, मैं अब तुम्हें नहीं खो सकती। बेटा मुझसे वादा करो तुम बाहर नहीं जाओगे, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनके हाथों में तुम्हारी तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मेडिसिन भी वो हर जगह फैले हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। अगर वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हें उस कोटे में नहीं दे सकती जहाँ से मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ, तुम्हें नहीं पता वो लोग कितने बुरे हैं। और गीता ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको उसके पास याद आने लगता है, वो नहीं चाहती थी जो उसके पास में उसके साथ गलत चीज़ें हुई वो उसकी बेटी के साथ भी हो। गीता बहुत रोती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि शायद अब वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाएगी, इसलिए रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। वहाँ दूसरी तरफ भूमि अब जग चुकी थी। वो जैसे अपना मोबाइल उठाती है, गीता कितनी सारी मिस कॉल्स देख के वो घबरा जाती है कि जाने क्या हो गया, गीता इतनी सारी कॉल्स क्यों कर रही थी। भूमि कॉल बैक करती है पर गीता अपने ही ज़्यादा परेशानी में थी, अपने रोने में थी, इसलिए वो कॉल्स नहीं उठाती। तो खुशी कॉल उठाती है और वो रोते हुए सब कुछ बता देती है। भूमि घबरा जाती है, कहती बेटा मम्मा से मेरी बात करवाओ। खुशी जैसे ही गीता के पास मोबाइल लेके जाती, गीता बोलती नहीं मुझे बात नहीं करनी। तो खुशी पहले की तरह स्पीकर पर डाल के मोबाइल रख के बाहर चली जाती है दूसरे रूम में। और यहाँ भूमि गीता को समझाती है गीता रोना बंद करो, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना करना ही होगा, तुम कोई वीक लड़की नहीं, तुम एक माँ हो और माँ 1000 लोगों से लड़ सकती है तो तुम 2 लोगों से क्यों नहीं लड़ सकती। गीता रोते हुए कहती वो सिर्फ 2 नहीं है, वो पता नहीं कितने हैं, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, मैं खुशी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर उन्होंने मुझसे खुशी को फिर से छीन लिया तो मैं उसे ना ढूंढ पाई तो इस बार खुशी मुझसे छीन गई तो मैं मर जाऊंगी भूमि। इस बार मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं फिर से अपने बेटे को नहीं खो सकती, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ भूमि, तुम समझ नहीं रही। अगर अगर खुशी उनके हाथ लग जाएगी तो वो खुशी के साथ क्या करेंगे, वो उसकी मासूमियत छीन लेंगे भूमि, उसके साथ वही सब करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मैंने वो सब कुछ सहन कर लिया, पर अगर मेरी बेटी के साथ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुशी को कैसे प्रोटेक्ट करूं। मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और खुशी ऐसे बोल के जोरों से रोने लगती है। भूमि गहरी सांस लेती थी, खुशी 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 मेरे पास सुनो, आई होगी आई होगी आई होगी ओके, प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ ना, मैंने आपको टाइटली हक किया हुआ है, सांस लो मेरे साथ, हाँ गहरी सांस लो, हाँ ऐसे 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 गहरी सांस लो। वो मैं गहरी सांसें लेने लगती है, गीता उसको दोहराती है, उसके साथ साथ गहरी सांसें लेने लगती है। थोड़ी देर में भूमि उसे शांत करवा देती है, ऐसे लगता है कि भूमि उससे दूर नहीं बल्कि उसके बहुत ज़्यादा करीब है। भूमि उसे फील कर पा रही थी इस मौके पे और गीता भी उसे फील कर पा रही थी। भूमि थोड़ी देर में गीता को बिल्कुल शांत करा देती है और फिर उसे समझाती है कि गीता तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक माँ से माँ के अलावा इस दुनिया में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है तुम माँ हो, तुमसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं। तुम्हें ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी, तुम्हें खुद को समझाना ही होगा कि तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो, तुमसे तुम्हारी बेटी इस बार कोई नहीं छीन पाएगा, आई प्रॉमिस तुम्हें लड़ना ही होगा।
खुशी के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। आई विश मैं वहाँ पे होती, पर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं अभी वहाँ पे आऊँगी तो हज़ारों लोगों की जानों को खतरा होगा। मैं वहाँ पे नहीं आ सकती, इसलिए फ़ाइट तुम्हें ही लड़नी होगी। पर एक चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ कि तब होती क्या, भूमि बोलती है कि मैं कर्नल अंकल से हेल्प ले सकती हूँ। वो तुम्हें और खुशी को प्रोटेक्ट करेंगे और कोई सेफ जगह लेके जाएंगे। पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़नी और तुम्हें खुशी को संभालना होगा। पर उससे पहले तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, समझी? मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खुद को संभाल लोगी। गीता प्रॉमिस नहीं कर रही थी। भगवती हे मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो खुशी सेफ रहे, उसे कुछ ना हो, तो पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तुम्हें खुद को सेफ रखना होगा। अगर तुम सेफ रही तो तभी तो तुम खुशी को सेफ रख पाओगी। प्लीज़ प्लीज़ बी ब्रेव। और ऐसे ही गीता को समझाती है। थोड़ी देर में गीता नॉर्मल हो जाती है और फिर भूमि से बोलती चलो अब आस पास देखो, पानी की बोतल होगी तो पानी पियो। गीता देखते कि एक गिलास में पानी पड़ा, वो पानी पीती है और फिर गहरी सांसें लेने लग जाती है। भूमि बोलती है, बात हमेशा याद रखना, एक माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं, समझी? गीता बोलती मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। इस बार मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पहले मैं बहुत वीक थी, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। भूमवती ग्रेट, कर्नल हंकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और खुशी को भी, पर वो ज़्यादा हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें खुद फाइट सीखना होगा जैसे मैंने सीखी। गीतावती, पर मैं कैसे? भूमवती, ही मैं तुमसे ज़्यादा वीक हूँ, पर मैंने कर लिया ना तो तुम भी कर पाओगी। गीतावती, नहीं आप वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं वीक हूँ। भूमवती, हे खुद को डिमोटिवेट करना बंद करो, ओके? ऐसा कुछ नहीं है, यू आर ब्रेव। और ऐसे भूमि गीता को समझाने लगती है और फिर गीता उससे अच्छे से बात करने लगती है। गीता का डर सारा ही खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो एक ऐसा इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बस उससे एक बार बात कर लेना ही सब कुछ ठीक कर देता है। गीता के साथ भी वही होता है। भूमि उससे बहुत ज़्यादा दूर होकर भी उसके बहुत ज़्यादा पास थी, वो उसे एक पल में ही शांत करा देती है और कहते हैं कि मैं कर्नल अंकल से बात करके आपको कॉल करती हूँ, ओके? उसके बाद भूमि सीधा कर्नल अंकल से बात करती है। कर्नल अंकल को सारी की सारी सिचुएशन समझा देती है। कर्नल अंकल उससे बोलते हैं कि मैं अभी वहाँ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि तुम्हारे डैड और मैं एक और मिशन पे हैं, जिस पे वो कहती है कि अंकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, गीता और खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करें तो मुझे खुद इंडिया आना पड़ेगा। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इंडिया आऊँ? तो कर्नल अंकल समझ जाते हैं कि गीता और खुशी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के वो कॉल कट करते हैं। खुशी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा अचानक से इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रही है। वो बच्ची थी इसलिए बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वहाँ गीता थोड़ा रिलैक्स होती है तो वो खुशी के पास आती है। खुशी एकदम डरी हुई और सहमी में बैठी थी। गीता उसे हग करती है और समझाने लगती है कि बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे साथ, जब तक तुम्हारी मम्मा है तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। गीता बोलती है, क्या वो मुझे फिर से ले जाएंगे आपसे दूर? क्या वो फिर से मुझे? जिस पे गीता होती, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। और खुशी अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कहती है कि काश आप मेरी रियल मम्मा होती। ये सुनते ही गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता आज भी बताना चाहती थी कि बेटा मैं ही हूँ तुम्हारी रियल मम्मा, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो सच्चाई का सामना ही नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शांत बैठ जाती है। तभी भूमि की कॉल आ जाती है और गीता खुशी से उससे पूछती है कि क्या हुआ, कि क्या कर्नल अंकल मान गए? भूमि बोलती, हाँ वो मान गए, वो आपके पास आ रहे हैं, आपको तब तक बस खुशी को घर में ही रखना है और खुद को भी, चाहे जो भी हो जाए बाहर मत जाना। इस पे गीता बोलती, ठीक है भूमवती, ठीक है अपना ख्याल रखो, मुझसे बात करती रहना, मैं जब भी कॉल करना प्लीज़ उठा लेना। गीता बोलती, ठीक है अब भी अपना ख्याल रखना। गीता ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। वहाँ भूमि अभी गीता और खुशी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ हनी आ जाता है। वो कहता है कि हमें जाना ही होगा। भूमि मना कर देती है क्योंकि अब उससे मज़ीद ये सब नहीं हो रहा था। वो गीता को तो समझा रही थी कि स्ट्रॉन्ग रहो, पर खुद वो बहुत वीक पड़ चुकी थी। पर हनी बोलता है कि कोचर घर के नीचे ही खड़े हैं, अगर हम नहीं गए तो वो ऊपर आ जाएंगे और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ 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 भूमि मेरे साथ चलो। तो भूमि मान जाती है और वो नीचे आ जाती है। कोचर उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। जिस पे भूमि शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर कोच सर जो है वो भूमि को एक और पिक दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारा अगला टारगेट। भूमि बोलती है, क्या आप खुद ये नहीं कर सकते? कोच सर कहते हैं, कर तो मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से ही कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम करो, और ट्रस्ट में तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं। ये सुनते ही भूमि एकदम शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके डैड उसे मर्डरर क्यों बनाना चाहता है, सारे मर्डर उसके हाथ से ही क्यों करवा रहे हैं, क्या उसे जेल में डालने के इरादे है क्या? खैर भूमि गहरी सांस लेती है, वो आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने गीता का चेहरा आने लगता है, वो मुस्कुराने लगती है और गीता के चेहरे को सोच के उसे एकदम से एनर्जी आने लगती है। वो एकदम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने लगती है। थोड़ी देर में कोच सर गाड़ी रोकते हैं
और वो बोलते हैं वो रहा तुम्हारा टारगेट। भूमि गाड़ी से नीचे उतरती है, गन लोड करती है और अपनी जैकेट में छुपाते हुए टारगेट के पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि आसपास बहुत से लोग हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फायर नहीं करेगी। जबकि कोचर जो है वो उसे कार पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और वो फायर करने का बोल रहे थे। तभी भूमि देखती है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं और उसको उन बच्चों में खुशी दिख रही थी और वो इसलिए फायर नहीं कर सकती थी कि अगर उसका निशाना छूटा तो किसी भी बच्चे को लग सकता है, जो वो नहीं चाहती थी। इसीलिए वो फायर नहीं करती। कोचर चिल्लाते हैं कि गीता, सॉरी भूमि, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं आ रही? फायर करो, हम मैं तुमसे हूँ, फायर। पर भूमि ऐसा कुछ नहीं करती। वो चुपचाप अपने टारगेट के करीब चली जाती है और अपना नाइफ निकाल के उसके पास से गुजरते हुए जो है वो उसके गर्दन पे नाइफ चलाते हुए उसके पास से गुजर जाती है, जिससे उसका टारगेट भी मर जाता है और फायर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। भूमि काफ़ी दूर आके पीछे देखती है। वो उस टारगेट को नीचे देखते हैं जो तड़प रहा था। टारगेट जिंदा इंसान ही था जो शायद अब मरने वाला था। ये देख के भूमि को बहुत बुरा लग रहा था। उसका मतलब वो ब्लड जैसे बाहर आ रहा था, जिस तरह वो तड़प रहा था, जिस तरह वो आखिरी सांसें ले रहा था। भूमि एकदम गिल्ट में आ जाती है। वही वो नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके अब उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी हनी भागता हुआ आता है जो उसे यूँ उठा के तुरंत गाड़ी में बिठाता है। और कोचर गाड़ी चलाते हुए उससे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उसके इतने पास जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसके हाथ में कुछ होता तो वो तुम्हें मार देता तो होती तो मार देता तो मार देता। इस तरह ज़िंदा रहने से तो मुझे मौत अच्छी। और ऐसे ही बोल के वो रोने लगती है। हनी उसकी सिचुएशन को समझ रहा था, इसलिए वो कोचर को बोलता है कि गाड़ी साइड पे रोको। वो भूमि को बाहर निकालता है और भूमि वॉमिटिंग्स करने लगती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सच में एक क्रिमिनल बन चुकी है। लेकिन उसके पास ये सब करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। वो वॉमिटिंग कर रही थी तो हनी उसे पानी देता है और समझाने लग जाता है कि भूमि, तुमने ये जो भी किया सब सही किया, तुम इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। भूमि बोलती है कि हाँ तुम्हें तो सही लगेगा ना, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें नहीं मारा। हनी बोलते वो तुम तो ज़्यादा ही सीरियस हो गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी जो है वो एक और जगह जाके रुक जाती है। भूमि गुस्से से कोचर को देख के कहती है अब किसी और को मेरे हाथ से मरवाना है क्या? कोचर कहते नहीं, ये टारगेट मेरा है, इसे तो मैं ही मारूंगा। और ऐसे बोल के गाड़ी से निशाना लगाने लगते हैं। वो फायर चलाते और सीधे उस आदमी की गर्दन के आर पार हो जाते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कोचर आराम से गन साइड पर रखता है और फिर ड्राइविंग करने लगते हैं। भूमि उन्हें देखती है और कहती है आप इतने शांत कैसे बैठ सकते हैं? हमने अभी अभी एक इंसान को मारा है और आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? और ऊपर से म्यूजिक लगा के बैठे हैं। भूमि को बहुत अजीब लग रहा था। कोचर कहते हैं कि ये मेरा काम है, काफ़ी सालों से ये सब करता आ रहा हूँ। भूमि बोलती ओह आप कोई पुलिस वाला है या फिर गैंगस्टर? कोचर कहते हैं दोनों, मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। और ऐसे बोल के बहुत फास्ट ड्राइविंग करने लगते हैं। हनी चिल्लाता है कि कोचर क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही ड्राइव करना है तो प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो ना। कोचर कहता है हम अपना अगला टारगेट मिस नहीं कर सकते। भूमि बहुत ही इनफ, मैं ऑलरेडी 2 मर्डर देख चुकी हूँ और एक तो अपने हाथों से कर चुकी हूँ, मैं और मर्डर नहीं देख सकती। कोचर कहते हैं बस 2 मिनट और कोचर बहुत तेज से गाड़ी चलाते हैं। भूमि चिल्लाने लगती है अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। कोचर क्या कर रहे हैं? कोच कहते हैं वही तो करना है। और ऐसे ही बोल के अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को ज़ोर से टक्कर देते हैं। वो गाड़ी पूरी तरह से उलट जाती है। उस गाड़ी का तो बहुत नुकसान होता है और शायद उस आदमी की मौके पे डेथ हो चुकी थी, पर साथ साथ इनका भी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। भूमि बुरी तरह से जख्मी हो जाती है क्योंकि उसकी साइड के जो विंडो थी ना उसका कांच पूरी तरह से टूट जाता है। वो विंडो से भी बाहर जाके गिरती है और कांच उसके अंदर घुस जाते हैं। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और ये तीनों जख्मी हो जाते हैं ना। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मम्मी तो पूरी तरह से बेहोश हो चुके होते हैं। उसे 2-3 घंटे बाद होश में आते हैं। कोचर उसके सामने खड़े थे और वो भी पूरी तरह से जख्मी थे। भूमि उन्हें कहती है कि आप मेरी जान लेना चाहते थे क्या? तो कोचर कहते नहीं, मैं एक्सीडेंट ऐसे करना चाहता था कि लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट ही है। अब हमें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी, हम भी बहुत जख्मी और हम भी मर सकते थे, इसलिए किसी को हम पे शक नहीं होगा। भूमि कहती ओह डैड, किस साइको से मेरा पाला पिला दिया आपने। भूमि को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोचर की वजह से आज वो मर भी सकती थी। कोचर कहते तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार नहीं देना, हर बात पे तुम यही कहती थी मुझे ही मार दो, तो फिर तुम अपनी मौत सामने देख कितना डर क्यों गई? भूमि बोलती मुझे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं था, पर सडनली मुझे ऐसे कुछ लोगों से प्यार हो गया कि उनके लिए जीना चाहती हूँ। कोचर कहते क्या तुम्हें किसी से प्यार है? भूमि बोलती हाँ, मेरे डैड से। तो कोचर हंसते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हें अपने डैड से प्यार हो सकता है और किसी से करना भी मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। भूमि मुस्कुराने लगती है, आंखें बंद करती है और फिर से याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हो रहा था और जब मौत उसके सामने खड़ी थी तो उसके सामने किसी और का नहीं बल्कि गीता का चेहरा था। वो गीता के बारे में सोच रही थी, गीता का वो मुस्कुराना,
गीता को वो किस करना, भूमि की आंखों के सामने बस वही सब चल रहा था। उसे उसकी उस टाइम कानों में ना किसी और चीज़ की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, शोर की भी नहीं, चिल्लाने की भी नहीं, किसी चीज़ की भी नहीं। उसके कान में सिर्फ और सिर्फ गीता की आवाज़ें गूंज रही थी। भूमि मुस्कुराती है और कहती है कि गीता, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है, ना जाने क्यों तुमसे इतना प्यार करने लगी हूँ। मौत सामने थी पर फिर भी तुम्हें ना देखने का डर था, मरने का नहीं। और भूमि ऐसे ही बोल के मुस्कुराने लगती है। वो इधर उधर देखता है पर उसके पास उसका मोबाइल नहीं था। तभी एक नर्स उसके पास आती है जो उसका चेकअप कर रही थी। भूमि उससे रिक्वेस्ट करके मोबाइल लेती है और सीधा गीता को कॉल करती है। गीता हेलो करती है। भूमि बोलती मैं बात कर रही हूँ भूमि। गीता बोलती भूमि कहाँ हो आप और ये किसका नंबर है। भूमि बोलती हाँ मैं कुछ नहीं, बाहर आई थी, मोबाइल बंद हो गया था। गीता बोलती आप ठीक तो हो ना, मैं कब से आपको कॉल करी थी, आपका नंबर बंद क्यों जा रहा था, सच से बताओ, सब ठीक तो है ना, आप ठीक तो हो ना, मेरा दिल कब से बैठा जा रहा था, आप सच में ठीक हो ना। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है मैं सच में ठीक हूँ, पर आपका दिल बैठा क्यों जा रहा था। कि तो पता नहीं, एक बेचैनी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रॉब्लम में हो। आप सच में ठीक हो ना। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कि गीता अब तो मान जाओ कि तुम्हें मुझसे प्यार है। कि तो बोलती क्या। भूमि बोलती मुझे चोट लगी और तुम्हें मुझसे पहले एहसास हो गया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। कि तो बोलती क्या हुआ, कैसे चोट लगी। भूमि अब ठीक तो हो ना। भूमि मुस्कुराते हुए कहती हे गीता कम ऑन यार, मेरे कान तरस गए हैं, अब तो आई लव यू बोल दो। गीता तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी। भूमि प्लीज़ बताओ क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना और आप हो कहाँ। भूमि बोलती हे प्लीज़ गीता, मैं कुछ बोलने को बोल रही हूँ ना। गीता बोलती जिस शट अप ओके, पर मुझे बताओ कहाँ हो, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना और चोट कैसे लगी। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है आई लव यू नहीं बोलोगी कोई बात नहीं, मैं तो बोल सकती हूँ ना आई लव यू गीता। पता है जब मौत मेरे सामने थी तो मुझे बस एक बात का गम था कि शायद तुम्हें दोबारा कभी ना देख पाऊँ। डर लग रहा था इसलिए नहीं कि मरने वाली हूँ, डर लग रहा था कि तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगी, तुम्हारी कभी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगी। सच कहूँ तो मरते टाइम बहुत शोर था, सब चिल्ला रहे थे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय तुम्हारे। ऐसे लग रहा था कि तुम मेरे आस पास हो, तुम मुझसे बात कर रही हो और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी मीठी मीठी आवाज़ मेरी कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी आवाज़ एक शहद की तरह है, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ बहुत सुकून देती है मुझे। और वहाँ दूसरी तरफ गीता रोना स्टार्ट कर देती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो, मौत सामने खड़ी थी, प्लीज़ भूमि बोलो ना, सब ठीक तो है ना। जब भूमि देखते हैं कि गीता बहुत ज़्यादा रो रही है, भूमि बोलती हे गीता 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 मेरी बात सुनो, एक छोटा सा एक्सीडेंट था ओके और कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी बस घर भी जाने वाली हूँ। गीतावती हॉस्पिटल हो ना। भूमवती हाँ नॉर्मल चेकअप था, बस अभी घर जा रही हूँ। गीतावती सच से बोलो, सच सच में ठीक हो ना। भूमवती हाँ बाबा मुझे क्या होगा, आई एम फाइन। बच्चों की तरह रोने लगे हो। अच्छा बताओ खुशी कैसी है, वो ठीक है ना। गीतावती वो ठीक है, आप ठीक हो ना। भूमवती हे मुझे कुछ नहीं होगा ओके। गीतावती सच में ठीक हो। भूमवती हाँ बाबा मैं सच में ठीक हूँ, क्या हो गया है आपको, हाँ इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अच्छा वो कोचर वो आ गए क्या। गीतावती पता नहीं वो मुझसे और खुशी को कहीं कहीं लेके जा रहे हैं। वो बहुत ही ग्रेट, मैंने ही उन्हें बोला था और डोंट वरी जहाँ भी लेके जाएंगे सेफ ही हो गया। गीतावती क्या क्या आप सेफ हो। भूमिवती हाँ मैं सेफ हूँ क्योंकि आपकी यादें मेरे दिल में है। भूमि ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी कॉल कट हो जाती है और भूमिवती अरे और लगता है इनको बैलेंस ख़त्म हो गया, अब थैंक यू मोबाइल देने के लिए। और ऐसे उन्हें मोबाइल रिटर्न कर देती है और फिर वो ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वहाँ हनी भी आ जाता है। हनी लोगों को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी, ज़्यादा चोट भूमि को ही लगी थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती और फिर एक्सीडेंट के चक्कर में वो गाड़ी से बाहर जाके गिरी थी तो उसको बहुत ज़्यादा लग गई थी। हनी उसे देख के कहता है भूमि तुम ठीक हो ना। वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। हनी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे साथ आने लगी इसलिए बोलता हूँ सीट बेल्ट पहन के बैठा। वो बोलती हनी क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। हनी बोलती हाँ कुछ तो है, क्यों क्या करना है। भूमि बोलती थोड़े से पैसे दो ना। तो हनी उसे पैसे देता है और फिर भूमि जो है वो उस नर्स को पैसे दे देती है। कहती है आई एम सॉरी मेरी वजह से आपका बैलेंस ख़त्म हो गया, ये लो आप फिर से बैलेंस करवा लेना। और ऐसे ही उसे वहाँ से भेज देती है। हनी कहता है कि तुम हॉस्पिटल में किससे बात कर रही थी, हाँ ऐसा कौन था जिससे बात के बगैर तुम रह नहीं पा रही थी। भूमि मुस्कुराने लगती है। हनी बोलता ओह मैं बिना क्या ही पूछ रहा था, ऑफकोर्स तुम अपने डैड से बात कर रही होगी। भूमि बोलती नहीं मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही थी
जिससे बात नहीं करूँ तो मेरा गुज़ारा नहीं होता। हनी एकदम से हैरान हो जाता है, कहती किससे बात कर रही थी तुम? कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? वो मुस्कुराने लग जाते, कहती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। हनी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा था, वो बार बार पूछ रहा था किससे बात कर रही थी, बताओ ना बताओ ना। वो मैं चिढ़ जाती थी, तुम्हें इससे क्या? हाँ मैं जिससे भी बात कर रही थी। हनी बोलता देखो तुमने जिससे भी बात की, भैंस के पैसे तो मुझसे लिए ना, तो अब बताओ किससे बात करी थी, हक बनता है मेरा। तो वो मुस्कुराने लगते हैं, जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें उस इंसान के बारे में ज़रूर बताऊंगी, इनफैक्ट मौका मिला तो मिलवाऊंगी भी। तभी वहाँ कोच सर आ जाते हैं और कहते चलो डिस्चार्ज मिल गया, और वैसे भी हमारा ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रहना सेफ नहीं। और फिर इन लोगों को लेके घर आ जाते हैं और फिर भूमि को बोलते हैं कि भूमि अब तुम 2 दिन तक आराम रहो, करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भूमि कहती थैंक गॉड, अगर ऐसा था तो मैं पहले खुद का एक्सीडेंट करवा देती, एटलीस्ट मुझे किसी का मर्डर तो नहीं करना पड़ता। कोच सर मुस्कुराते हुए कहते ठीक है, इस बार तुम्हारे इसी का काम मैं कर लेता हूँ, पर ज़्यादा टाइम नहीं तुम रेस्ट कर सकती, समझे? भूमि मुस्कुराने लगती थी, हाँ ठीक है। भूमि रूम में आती है और टेलीफोन उठाती है, और उठाते साथ जो है वो कॉल लगा देती है गीता को। वो गीता से बात करने लगती है। गीता उसकी आवाज़ सुन के थोड़ा गहरी सांस लेती है और कहती है आप ठीक हो ना? वो बोलती ठीक नहीं हो, पर अगर मुझे वो 3 मैजिकली शब्द सुनने को मिल जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। जिस पे गीता बोलती है कि क्या? भूमि बोलती है आप अच्छे से जानती हो मैं किस शब्द की बात कर रही हूँ। गीता बोलती क्या क्या बात कर रही हो? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोमबत्ती कम ऑन गीता, मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे चाहती हो तो फिर बताती क्यों नहीं? गीता बोलती आपको ज़्यादा ही गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। मोमबत्ती क्या सच में ऐसा नहीं है? गीता बोलती हाँ ऐसा नहीं है। मोमबत्ती फिर तो मैं जीऊँ या मरूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना? तो गीता गुस्से में बोल देती है हाँ। भूमि को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल एकदम से टूट जाता है और वह कहती ग्रेट, फिर बाय फॉर एवर। और ऐसे बोल के एकदम से कॉल कट कर देती है। गीता को कुछ समझ नहीं आता कि भूमि ने फॉर एवर क्यों बोला। वो तुरंत कॉल बैक करती है, पर भूमि गुस्से में कॉल ही नहीं उठाती। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे पहले बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो गीता के बारे में सोच रही थी, पर अब उसे बहुत ज़्यादा पेन भी फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मानो जैसे गीता सच में उसकी परवाह नहीं करती। शायद सच में वो गलत सोच रही थी कि गीता को उससे प्यार है, पर ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भूमि बेचारी का तो दिल ही टूट चुका था। वो पूरी तरह से अपसेट हो जाती है और आंखें यूं रब करने लगती हैं, और बुरा फील होने के कारण वो एकदम से लेट जाती है। उसकी आंखों के सामने गीता के साथ बिताए हुए हर वो खूबसूरत से पल आने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो गीता के मन में कभी भी जगह नहीं बना पाए, ना ही अब कभी बना पाएगी। और वहाँ गीता, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो बार बार भूमि को कॉल करती है, तभी कोच सर उसे डांटने लगते हैं। उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी बेटी के लिए आया हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, पर तुम्हें तो कोई पड़ी नहीं है। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, चलो चलो चलो, पर तुम सुन क्यों नहीं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो गीता को बुरी तरह से डांट देते हैं और उससे मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं अब तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर लेते तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। और फिर उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गीता की बारी थी टॉर्चर होने का। उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है, पर वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान भूमि पे था। कोच उसे बुरी तरह से डांट देते हैं, कहते तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारी बेटी सेफ रहे, तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तो यहाँ भूमि के कहने पे आया था क्योंकि उसके लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट थी, पर तुम्हें तुम्हारी बेटी की परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ? मैं वापस जा रहा हूँ। वो बहुत बुरी तरह से गीता को डांटने के बाद जाने लगते, तो गीता सॉरी करती है और अब वो माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझसे मैं पूरा पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे ही करूँगी, पर उससे पहले मुझे एक बार, बस एक बार भूमि से बात करनी है। और कोच सर के मोबाइल लेके वो भूमि को कॉल करती है। अब कोच सर के नंबर से कॉल जा रही है, इसलिए भूमि उठा लेती है। गीता से बोलती है भूमि भूमि प्लीज़ कॉल मत काटना, मैं हूँ गीता। भूमि से बोलती है बोलो। भूमि के बोलने की स्टाइल से गीता समझ जाती है कि भूमि कितने ज़्यादा हर्ट है और कितना ज़्यादा वो रो रही थी। गीता बोलती पेन हो रहा है क्या? भूमि बोलती क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, पेन हो या फिर छोड़ो, जो भी हो। गीता बोलती हे भूमि तुझे फ़र्क पड़ता है ओके? भूमि बोलती काश कि तुम्हें फ़र्क पड़ता होता, पर मैं तो तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं सिवाय एक दोस्त के ना। मैंने मैंने सोचा था कि शायद शायद वक्त बदल चुका है, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, पर मैं गलत थी। शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं, शायद मैंने ही ज़्यादा तुम्हें फोर्स कर दिया या तुमसे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली। आई एम सॉरी गीता, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से मैं मेरे लिमिट्स में रहूँगी एंड आई प्रॉमिस मैं कभी अपनी लिमिट्स 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 पार नहीं करूँगी यार। हमेशा कंट्रोल में रखूँगी खुद को, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, और अपनी औकात तो कभी भी नहीं भूलूंगी। वो मैं ऐसे गुस्से में गीता को बातें सुना के कॉल कट करने ही लगती है कि गीता रोते हुए कहती लव यू भूमि, लव यू अलॉट।
मैं चाहती हूँ कि आप लिमिट क्रॉस करो। मैं चाहती हूँ कि आप सॉरी, लव यू सो मच फॉर मी। आई रियली डू। आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, पर मुझे प्यार है आपसे। आई नो ये कि इम्पॉसिबल थिंग है, पर हो गया ना यार प्यार, क्या करूँ अब। सोचा था नहीं करूँगी, चलो प्यार कर भी लिया तो आपको कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्योंकि ये सही नहीं है। पर मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। एक ऐसा पल नहीं जब जब मैं आपके बारे में ना सोचूं। कोचर कब से मुझे डांट रहे हैं, प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ वो भूमि, सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, पर ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने अपने मन की बात कभी ना बताऊं, पर कंट्रोल नहीं हो रहा है यार। I'm सॉरी हर्ट करने के लिए। I'm सॉरी आपको पहले ना बताने के लिए। मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, पर मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मुझे समझना चाहिए था कि मुझे आपके बारे में भी सोचना चाहिए। आप भी तो मुझसे प्यार करती हो, आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपको हर्ट कर देती हूँ मैं। आई एम सो सॉरी मम्मी। ये सच है, आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ, और अब मैं नहीं चाहती आप अपने लिमिट्स में रहो। बट मैं भी मेरी लिमिट्स तोड़ना चाहती हूँ। मुझे आज़ाद होना है आपके साथ, आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी फैमिली हो, जहाँ आप, मैं और खुशी हो। पर शायद आपके साथ मैं तो हो सकती हूँ, पर खुशी नहीं। मोहम्मद हे ऐसा नहीं है, ओके। खुशी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है, और हमारी फैमिली कंप्लीट है। यू, मी एंड खुशी। गीतापति सच आप उसे अपनी बेटी मानोगे मोमबत्ती? अरे मैं तो ऑलरेडी अपनी बेटी मान चुकी हूँ ना। भूल गई क्या? आपको भी उससे जेलसी होती है जब मैं उससे बात करती हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बेटी मानती हूँ। मुझे भी उसकी परवाह है। जो जो स्पेशल मुझे आपके साथ फील होता है ना, एक बॉन्ड सा, वो उसके साथ भी होता है। उसे अपने ऑलरेडी फैमिली पार्ट मान चुकी हूँ, आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। कम ऑन, आपने ऐसे कैसे सोचा कि मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी और उसे नहीं? गीतापति पर मैं तो आपके लायक ही नहीं ना। आप तो मेरे पास्ट के बारे में जानती हो। इनफैक्ट मेरा पास्ट तो अभी भी मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मुझसे कभी पीछे नहीं छूटेगा। मोती मुझे मुझे कुछ लेना देना नहीं आपके पास से, ओके। लेना देना सिर्फ आपसे है। मुझे आपसे प्यार है, और चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ रहूँगी, आई प्रॉमिस। हमारी छोटी सी फैमिली भी होगी, एक घर भी होगा जहाँ हम तीनों खुशी से रहेंगे, आई प्रॉमिस। प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। कभी नहीं, नहीं जाऊँगी। प्रॉमिस कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ भूमि, बहुत 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 ज़्यादा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट। और फिर भूमि और गीता ज़ोरों से रोने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज के एपिसोड में फाइनली गीता ने भी अपने प्यार को एक्सप्रेस कर ही दिया। उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि सिर्फ भूमि नहीं, वो भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। पर अब देखना यह है कि एक दूसरे को के बारे में जानने के बावजूद, एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में जानने के बावजूद, ये दोनों अलग हो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। और अब कौन सी मुसीबत नहीं न्यू उन लोग की लव स्टोरी में आने वाली है, क्योंकि अब बहुत से लोग खुशी के पीछे पड़ चुके हैं। पर क्या वो सिर्फ खुशी के पीछे है? अगर वो खुशी के पीछे है तो क्या उसे ले जाना चाहते हैं, या फिर वो गीता के बारे में भी जानते हैं? अगर उन्हें गीता के बारे में पता चल चुका है तो अब वो गीता के साथ क्या करेंगे? क्या उसे वापस कोटे पे ले जाके बिठा देंगे, या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा करेंगे, या फिर भूमि उसे बचा लेगी? आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने वाले प्यार से छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक करेंगे, कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, टाटा बाय बाय।